नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। क्या ममता बनर्जी ने अमित शाह के भ्रष्टाचार की पेनड्राइव खोल दी है? क्या सच में कोर्ट रूम में पेनड्राइव पहुंच गई है? क्या गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं? दोस्तों, ये तो बात की बात है। अभी क्या आगे होगा अमित शाह के साथ, ये तो समय बताएगा। लेकिन अमित शाह की संपत्ति को लेकर बहुत बड़ी जानकारी सामने आ गई है। दोस्तों, खबर बड़ी है। हम सभी लोगों को मालूम है कि 5 साल पहले हमारी जो आमदनी थी वही है, खर्चा बढ़ गया है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के साथ ऐसा नहीं है। 5 साल में अमित शाह की संपत्ति 100 गुना बढ़ी है। जरा गौर से समझिएगा, 100 गुना अमित शाह की संपत्ति बढ़ी है सिर्फ 5 सालों में। ये जो रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये रिपोर्ट देखकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे कि गृह मंत्री अमित शाह ऐसा कौन सा काम करते हैं भैया कि उनकी जो मतलब संपत्ति है 100 गुना बढ़ जा रही है। दोस्तों, खबर देखना चाहेंगे? हाँ, देखना चाहेंगे, क्योंकि सबूत देखना आप लोगों की आदत है और दिखाना हमारी आदत है। अब जनसत्ता की रिपोर्ट देख लीजिए। जनसत्ता जो कि एक बहुत बड़ा अखबार है। देखिए, लिखा है अमित शाह की दौलत 5 साल में 100 गुना बढ़ी। हैरान करने वाली रिपोर्ट है। हम लोगों की 1 गुना 2 गुना नहीं बढ़ पाती है और कम हो जाती, माइनस में हम लोग चले जाते हैं, हमारा खर्चा बढ़ता है। लेकिन अमित शाह की संपत्ति कैसे बढ़ती है भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है। 100 गुना अमित शाह की संपत्ति बढ़ी है सिर्फ 5 साल में। अरे इतना तो अंधभक्तों का कटोरा भी नहीं बढ़ा जितना अमित शाह की संपत्ति बढ़ गई है। देखिए, लिखा भी है अमित शाह की दौलत 5 साल में 100 गुना बढ़ी। करोड़ों रुपये की चल अचल संपत्ति के मालिक है, पास में नहीं है कोई कार। अब ये कहा जा रहा भैया कि करोड़पति के पास कोई कार नहीं है। चलिए ठीक है, मानते हैं कि अमित शाह ने कार नहीं लिया होगा, उनको पसंद नहीं है, शायद कुछ भी हो सकता है भाई। जो अमित शाह का एफिडेविट बता रहा उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। अमित शाह का एफिडेविट बता रहा कि हमारे पास कोई कार नहीं है। हम लोगों को मालूम है कि 20-25 हजार कमाने वाला व्यक्ति कार तो ले ही लेता है। तो अमित शाह तो करोड़ों के मालिक है, वो कार नहीं ले रहे हैं तो मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, सब कुछ है। बस वो कुछ चीजें नहीं शो करना चाहते, नहीं दिखाना चाहते। अमित शाह के पास कार है या फिर नहीं है, किसी दूसरे के नाम तो नहीं ले रखी है। अब भाई ये तो बात की बात है। अमित शाह ने अपने चुनावी हलफनामे में जो जानकारी दी है वो मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं। देखिए, लिखा है अमित शाह की दौलत 5 साल में 100 गुना बढ़ी। करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति के मालिक है, पास में नहीं है कोई कार। देखिए, लिखा भी है अमित शाह के चुनावी हलफनामे से उनकी संपत्ति का खुलासा हुआ है। इससे पता चला है कि 5 साल में उनकी दौलत 100 गुना बढ़ी है। मैं दंग हूं, मैं परेशान हूं, मैं हैरान हूं कि आखिरकार ये कैसे हो गया। 5 साल में 100 गुना संपत्ति बढ़ गई है। यानी कि 5 साल पहले अगर 1 रुपया था अमित शाह के पास तो आज 100 रुपये हो गया है। जरा सोचिए, 5 साल में 100 रुपये हो गया है। जो 1 रुपये की संपत्ति थी आज 100 रुपये की संपत्ति हो गई है। देखिए, लिखा भी है अमित शाह का निवेश देख लीजिए। बड़ी बड़ी कंपनियों में अमित शाह का निवेश यानी शेयर चल रहा है। अमित शाह ने बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी ले रखी है। यहां तक कि अमित शाह और उनकी पत्नी, अमित शाह की पत्नी मिलकर बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी लेकर वो काम कर रही है। और अमित शाह की पत्नी भी करोड़पति हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए, पूरी लिस्ट दिखाऊंगा। देखिए, लिखा भी है अमित शाह ने नामांकन के दौरान दाखिल अपने चुनावी हलफनामे के मुताबिक अमित शाह ने करीब 180 लिस्टेड कंपनियों में निवेश किया हुआ है। जरा सोचिए, 180 लिस्टेड कंपनियों में अमित शाह की हिस्सेदारी है ना? हैरान करने वाली बात, परेशान करने वाली बात है ना। देश की 180 कंपनियों में हम लोग एक कंपनी में शेयर खरीदने जाते हैं तो हम लोग के लोटे बिक जाते हैं। ठीक है, हम लोग खरीद ही नहीं पाते, छोड़ दीजिए, हम लोग सोच ही नहीं पाते कि भाई इतनी बड़ी कंपनी में हम हिस्सेदारी कैसे लेंगे। लेकिन अमित शाह ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि देश की बड़ी बड़ी 180 कंपनियों में अमित शाह ने हिस्सेदारी ले रखी है। देखिए, लिखा भी है अमित शाह ने नामांकन के दौरान दाखिल अपने चुनावी हलफनामे के मुताबिक अमित शाह ने करीब 180 लिस्टेड कंपनियों में निवेश किया हुआ है। इनमें से 80 कंपनियों में सोनम अमित भाई शाह का भी इन्वेस्टमेंट है। अमित शाह की कई कंपनियां, जरा यहां पर देखिए, अमित शाह 180 में से बताया जा रहा है कि 80 कंपनियों में सोनम शाह, जो कि अमित शाह की सोनल शाह
जो सोनल शाह जो कि अमित शाह की धर्मपत्नी है, 80 कंपनियों में उनका निवेश है, हिस्सेदारी है। देखिए लिखा भी है, अमित शाह की कई कंपनियां जैसे MRF, इसमें 1.13 करोड़ रुपए का निवेश किया है अमित शाह ने। कोलगेट में अमित शाह ने निवेश किया है 1.1 करोड़, और वहीं पर प्रोस्टर एंड गैम्बलिंग हाइजीन एंड हेल्थ केयर में 0.96 यानी 96 करोड़, और हिंदुस्तान यूनिलीवर में अमित शाह ने 1.14 करोड़ रुपए, ABB इंडिया 0.7 करोड़ रुपए। यहां पर अमित शाह की ये हिस्सेदारी है। यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियों में नाम गिनाने लग जाएंगे ना, 180 कंपनियों का, भाई सुबह से शाम हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों के यहां पर नाम दिखा रहा हूं कि अमित शाह ने इन बड़ी बड़ी कंपनियों में कितनी बड़ी हिस्सेदारी ले रखी है। अब यहां पर देखिए, अभी तो ये शुरुआत है। देखिए, चुनावी हलफनामे के मुताबिक शाह और उनकी पत्नी के पास कुल 65.67 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जरा गौर से देखिएगा, अमित शाह और उनकी पत्नी के पास 65.67 करोड़ रुपए की संपत्ति है। साल 2019 में उनके द्वारा दिए गए ब्यौरा की तुलना करें तो उनकी संपत्ति में पिछले 5 वर्षों में 100% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। यानी कि 2019 में उन्होंने जो चुनावी हलफनामा दिया और 2024 में जो दिया उन्होंने लोकसभा चुनाव में, ठीक है, 100 गुना संपत्ति बढ़ गई है। देखिए लिखा, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी घमासान अपने चरम पर है। चुनाव के समय राजनेताओं द्वारा दायर किए गए हलफनामे की चर्चा आमतौर पर होती रहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के प्रतिष्ठित गांधीनगर निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी पेश की है और चुनावी हलफनामे में अमित शाह ने यह जानकारी दी है। देखिए यहां पर लिखा भी है, अमित शाह का नेटवर्थ, अमित शाह का नेटवर्थ कितना है। देखिए लिखा, अमित शाह की कुल संपत्ति 36 करोड़ रुपए है। इसमें 20.23 करोड़ रुपए चल संपत्ति है, वहीं 16 करोड़ की अचल संपत्ति है। अमित शाह की देनदारियां यानी लोन 15.77 लाख रुपए है। साथ ही शाह ने 24,164 रुपये केस का ब्यौरा दिया है। इसमें नकदी, बैंक बचत, जमा, सोना चांदी और विरासत में मिली संपत्ति का ब्यौरा यहां पर अमित शाह ने दिया है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि अमित शाह कितने बड़े करोड़पति हैं। 180 कंपनियों में हिस्सेदारी अमित शाह की है और बड़े बड़े घोटाले में अमित शाह के नाम का आरोप लग रहा है। जैसे अभी हाल ही में ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे पास अमित शाह के भ्रष्टाचार की पेन ड्राइव है। अब जरा सोच कर देखिए कि चुनावी हलफनामे से जब इतनी चीजें सामने आ सकती हैं कि तो जब पेन ड्राइव खुलेगी तो क्या हाल होगा अमित शाह का। जब ममता बनर्जी भ्रष्टाचार की पेन ड्राइव कोर्ट में रखेंगी, जनता के सामने रखेंगी, तो अमित शाह का क्या हाल होगा, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।